Hello, my dear students. You are welcome to my channel दया सोनी क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको क्लास 6 NCERT बुक इंग्लिश अ पैक्ट ऑफ द सन का 4th चैप्टर तानसेन पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता का एकमात्र बच्चा था। नॉटी बट टैलेंटेड, ही imitated द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। शैतान था लेकिन टैलेंटेड था, और वो क्या करता था कि जो भी पक्षी और जानवर होते थे उनका बहुत ही अच्छी तरीके से यानी परफेक्टली इमिटेट करता। इमिटेट यानी कॉपी करना या नकल करना, तो उनकी कॉपी करता था आवाज़ों की। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उसने कोशिश की एक यात्रियों के ग्रुप को डराने की। और किस तरीके से कोशिश की? टाइगर की आवाज़ में डरा करके। रोअरिंग यानी दहाड़ना। टाइगर जिस तरीके से दहाड़ता है उस तरीके से दहाड़ कर उसको यात्रियों के ग्रुप को डराने की कोशिश की। चैप्टर स्टार्ट होता है। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। देखो, हो सकता है आपने तानसेन जी का नाम ज़रूर सुना होगा, और जो कि कौन थे? एक ग्रेटेस्ट यानी महानतम म्यूजिशियन यानी संगीतकार थे हमारे देश के। हमारे देश के यानी हमारे देश ने जिनको पैदा किया था, यानी कि हमारे देश के एक बहुत अच्छे संगीतकार थे। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहत नियर ग्वालियर। एक जो सिंगर थे यानी गीतकार, वो क्या कॉल्ड, जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा, और उसकी पत्नी, वो और उसकी पत्नी एक बेहत नाम के गांव में रहते थे जो कि ग्वालियर के पास था। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका एकमात्र बच्चा था। इट इज़ सैड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ये कहा जाता था कि वो बहुत ही शैतान नटखट बच्चा था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। एक बार वो भागकर चला गया था खेलने के लिए जंगल में। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जल्दी ही सीख गया टू इमिटेट यानी कॉपी करना, नकल करना, परफेक्टली पूर्ण रूप से, द कॉल्स आवाज़ों की, ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स जानवरों और पक्षियों की, यानी पक्षियों और जानवरों की आवाज़ की कॉपी करना वो जल्दी ही सीख गया था। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक प्रसिद्ध सिंगर थे जिनका नाम स्वामी हरिदास था। वो एक बार यात्रा कर रहे थे जंगल में होकर के, विद हिज डिसिपल्स, अपने शिष्यों के साथ। डिसिपल्स यानी प्यूपिल्स यानी शिष्यों के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। क्योंकि चलते चलते वो बहुत थक गए थे। थका हुआ जो पूरा ग्रुप था वो एक छायादार कुंज, जो ग्रुप ऑफ ट्रीज़ होता है, उसके नीचे आराम करने बैठ गए। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। तानसेन ने अपने आप से कहा कि जंगल में अजनबी। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, बड़ा ही मज़ा आएगा यदि उनको डराया जाए। ही हिड हिम बिहाइंड अ ट्री एंड रोअर्ड लाइक अ टाइगर। वो खुद एक पेड़ के पीछे छुप गया, उसने अपने आप को छुपा लिया और एक टाइगर की तरह से उसने दहाड़ा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। जो ग्रुप था छोटा सा, यात्रियों का, वो इधर उधर डर की वजह से बिखर गया, लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको बुलाया और एक साथ कर लिया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। उन्होंने कहा कि डरो मत, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। ये जो
टाइगर होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते, तो तुम डरो मत। और इसको लेट अस लुक फॉर दिस वन, इसको भी हम देखते हैं जी, यानी जो ये टाइगर की आवाज़ आई है उस टाइगर को भी हम देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक ही एक वन ऑफ हिज मैन, उसके आदमियों में से एक ने देखा कि एक छोटा सा लड़का एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। उन्होंने कहा कि उसने कहा कुछ आदमियों ने कि मालिक यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है, ये तो एक नटखट सा छोटा सा बच्चा है। इतना यहाँ पर ये पैराग्राफ, ये वाला पार्ट फिनिश होता है और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तानसेन लर्नड म्यूज़िक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। अब स्वामी हरिदास जो कि ट्रेवलर्स का ग्रुप लेकर जंगल में भ्रमण कर रहे थे, उनसे तानसेन ने 11 साल तक म्यूज़िक सीखा, संगीत सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। घोष मतलब घोष बोल सकते हो आप। तो ही स्टेड विद अ होली मैन, एक मोहम्मद घोष नाम के एक पवित्र व्यक्ति के साथ वो ठहरे। ही मैरिड हुसैनी से उन्होंने शादी की। वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। रानी मृगनयनी की कोर्ट में जो महिलाएं थीं उनमें से एक से उन्होंने शादी कर ली, जिनका नाम था हुसैनी। आगे बढ़ते हैं। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया, क्योंकि उसने डराया था बच्चे ने छुप करके पेड़ के पीछे से, लेकिन स्वामी हरिदास ने उसको डांटा नहीं, किसी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन के पिताजी के पास गया और कहा, योर सन इज़ वेरी नोटी, आपका बच्चा बड़ा ही शैतान है, नटखट है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुणी भी है, टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं उसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, वो उनके साथ 11 साल तक रहे। लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, म्यूज़िक सीखते रहे और एक बड़े महान सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस, एक अच्छे गीतकार वो बन गए थे। एट अबाउट दिस टाइम, और लगभग इस समय हिज पेरेंट्स डाइड, वो मर चुके थे, उसके माता पिता। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा जो कि तानसेन के पिताजी थे, उनकी एक इच्छा थी, मरते वक्त उनकी इच्छा ये थी कि वो एक बार ग्वालियर के मोहम्मद घोष से मिले। मोहम्मद घोष वाज अ होली मैन, मोहम्मद घोष बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, काफ़ी लंबे समय से वो मुकुंदन मिश्रा उनके प्रति, मोहम्मद घोष के प्रति समर्पित थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। जब वो ग्वालियर में रह रहे थे मोहम्मद घोष के साथ, तो तानसेन को अक्सर रानी मृगनयनी के कोर्ट में ले जाया जाता था। ऑफन मीन्स अक्सर, प्रायः। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ, जो कि खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी। और देयर ही मेट, वहाँ पर वो मिले और विवाह भी किया उन्होंने उनके कोर्ट की एक महिला से, जो महिलाएं थीं उनमें से एक से, और उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी वाज बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी दोनों के 5 बच्चे थे,
जो कि हुवर ऑल वेरी म्यूजिकल, वो सभी बहुत ही संगीत प्रिय थे, यानी उनको भी संगीत से बड़ा प्रेम था। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। इस समय तक तानसेन बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कई बार उन्होंने महाराज अकबर के सामने, बादशाह अकबर के सामने sang यानी गाया, सिंग की सेकंड फॉर्म। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे उससे कि वो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तानसेन को उनका कोर्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। तानसेन बेकम अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तानसेन बेकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में तानसेन बहुत ही प्रिय बन गए थे, पसंदीदा बन गए थे। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उनसे राग दीपक गाने के लिए कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू counteract the effect of the लेटर। तानसेन ने अपनी डॉटर यानी बेटी से एंड हर फ्रेंड और उसकी दोस्त से कहा मेघ राग गाने के लिए। कब कहा? दीपक राग गाने के बाद, यानी दीपक राग गाया और फिर उनसे कहा कि तुम मेघ राग गाओ। तो टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, यानी बाद वाले का प्रभाव दिखाने के लिए। यानी दीपक, आपको बच्चों पता होगा कि दीपक राग जब गाया था तानसेन ने तो दीपक जल गए थे, तो फिर मेघ राग से वो पानी यानी बादलों को बरसने के लिए भी मजबूर किया गया था। इतना ज़्यादा प्रभाव संगीत का होता है यदि कोई वाकई में अच्छा संगीतकार होता है तो पढ़ते हैं आगे। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट टू द एम्परर। तानसेन अकबर के कोर्ट में गए 1556 में और जल्दी ही वो एक फेवरेट बन गए, राजा महाराज अकबर के बहुत ही फेवरेट बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर कभी भी दिन हो चाहे रात, कभी भी उनको गाने के लिए कोर्ट में बुला लिया करते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, यानी कि अक्सर वो बहुत ही बार ऐसा होता था कि वो खुद भी तानसेन के घर पर उनको प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए चले जाया करते थे। कौन? अकबर। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उन्होंने उसको बहुत सारे उपहार भी दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, उनमें से कुछ जो दरबारी गण थे वो तानसेन से ईर्ष्या भाव रखने लगे, जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक हमें आराम नहीं मिल सकता, ये वो लोग सोचते थे जो कि उससे ईर्ष्या का भाव रखते थे। दे डिक्लेयर्ड, यानी उन्होंने ये कह भी दिया कि जब तक ये तानसेन बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं रह सकते। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया, उनमें उन दरबारियों में से एक जिसका नाम शौकत मियान था, उसके पास एक बहुत ही अद्भुत आइडिया यानी विचार आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उसने कहा कि हमें उनसे दीपक राग गब्बाना चाहिए। हाउ विल दैट हेल्प अस, ये हमारी कैसी हेल्प करेगा? आस्क्ड अनदर मैन, अन्य दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि ये हमारी कैसे हेल्प करेगा। तो इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, यदि राग दीपक को सही तरीके से, उचित तरीके से गाया गया तो इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न्ड टू एशेज, तो यदि सही तरीके से गाया गया दीपक राग तो ये हवा को इतना ज़्यादा गर्म कर देगा कि जो गाने वाला है वो इससे जलकर राख में बदल जाएगा, एशेज यानी राख बन जाएगा। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और तानसेन बहुत ज़्यादा अच्छा गीतकार था। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, यदि वो दीपक राग गाता है तो वो मर जाएगा और हमको उससे मुक्ति मिल जाएगी यानी छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियान अकबर के पास
गया और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। हम नहीं सोचते कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, हमको उसे टेस्ट करना है, टेस्ट करने दीजिए। ले टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उनसे कहो यानी तानसेन से कहो कि वो राग दीपक गाएं। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ महानतम सिंगर ही इसको अच्छी तरीके से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, निसंदेह वो इसको गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनी थिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन डर गया। बट कुड नॉट डिस ओबे द किंग, लेकिन महाराज अकबर जो थे, राजा थे, उनको उनकी आज्ञा की अवहेलना वो नहीं कर सके। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, तानसेन ने कहा महाराज बहुत अच्छा, ज़रूर, बिल्कुल ठीक है, मैं गाऊंगा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे अपने आप को तैयार होने के लिए समय दे दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट, उसने एंड अनहैप्पी, ज़्यादा कुछ अपनी तरफ नहीं, कभी भी नहीं देखा था, और इतना ज़्यादा दुखी, मतलब वो अपने आप को उसने कभी नहीं पाया। आई कैन सिंग द रागा, मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया। बट द हीट इट गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes, लेकिन ये जो इसकी जो गर्मी पैदा होगी वो सिर्फ दीपकों को ही नहीं जलाएगी, बल्कि ये मुझे भी राख में परिवर्तित कर देगी, जला देगी। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघा एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन, तो यदि कोई राग मेघ गा दे, इफ़ समवन सिंग्स राग मेघा एट द सेम टाइम, जब मैं दीपक राग गाऊं तो उसी वक्त यदि कोई मेघ राग गा दे, तो मैं उसी वक्त कोई मेघ राग गा दे एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और वो सही तरीके से उसको गा देता है, तो इट विल ब्रिंग रेन, तो बारिश हो जाएगी। परहैप्स आर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, उसने कहा, तानसेन ने, कि शायद मेरी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली जो फ्रेंड है रूपवती, वो इस दोनों इसको गा सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने 2 हफ्ते तक दिन रात प्रैक्टिस की राग मेघ गाने की। तानसेन ने उन्हें बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तुम्हें तब तक वेट करना होगा जब तक कि दीपक जलना शुरू होता है, और उसके बाद अपना राग गाना, मेघ राग गाना स्टार्ट करना होगा। बोथ, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोथ रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों जो राग थे वो वर संग अकॉर्डिंग टू, योजना के अनुसार दोनों रागों को गाया गया। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, अकबर ने तानसेन के शत्रुओं को पनिश किया। तानसेन डाइड इन 1585, ये इसमें नेक्स्ट पार्ट में बताया गया है। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, जो लेजेंड यानी जो स्टोरी पुराने लोग बताते हैं वो था कि उस टाइम जब तानसेन को दीपक राग गाना था, तब पूरा होल टाउन, कस्बा असेंबल हो गया, वहाँ पर इकट्ठा हुआ। वैन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, तो हवा गर्म हो गई। सून पीपुल इन द ऑडियंस वर बाथ इन पर्सपिरेशन, जल्दी ही जो वहाँ लोग थे, बैठे हुए थे दर्शकगण, वो बाथ इन पर्सपिरेशन, पसीने में नहा गए। द लीव्स ऑफ द ट्रीज ड्राइड अप, पेड़ों की पत्तियाँ सूख गईं। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गईं। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, जैसे जब म्यूज़िक कंटिन्यू चलता रहा, बर्ड्स फेल डेड, पक्षी मर गए, बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी की वजह से। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, और नदियों का जो पानी था वो उबलने लगा।
People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. जब लोग क्या है चिल्लाने लगे डर की वजह से, एज फ्लेम्स, क्योंकि जो लपटें थी वो जलने लगी थी, आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, कहीं भी मतलब सब जगह लपटें जलने लगी और लैंप जलने लगे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगिन टू सिंग राग मेघ, उसी वक्त तुरंत सरस्वती और रूपवती दोनों ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, जो आकाश था वो बादलों से घिर गया और बरसात शुरू हो गई। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन बचा लिया गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, जो कहानी है वो बताती है कि ये उसके बाद वो बहुत बीमार हो गया। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को काफ़ी दुख पहुंचा इस बात से कि उसने उसको इतना बड़ा कष्ट झेलने के लिए अकबर जो है कारण बना, क्योंकि अकबर की आज्ञा से ही उसने तानसेन ने दीपक राग गाया था। ही पनिश्ड तानसेन से एनिमीज, और फिर उसने तानसेन के जो दुश्मन थे, शत्रु थे, उनको पनिश किया। वैन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गया। द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरा शहर खुश हो गया। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और तानसेन अकबर के कोर्ट का 1585 तक वो रहा, दरबारी रहा, मतलब अकबर के कोर्ट में ही रहा। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज, और उन्होंने कई सारे नए राग भी बनाए। तानसेन्स टोम्ब इज़ इन ग्वालियर, तानसेन का जो स्मारक है वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, ये संगीतकारों के लिए एक तीर्थ स्थल है। इसके साथ ही बच्चों चैप्टर यहाँ पर क्लोज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको चैप्टर समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। अरे रुको।